की वीडियो में मैं आपको इस वाले बोर्ड की जादुई शक्तियाँ बताने वाला हूँ, जिससे आप अगर हैक कर लो तो भाई आप इसकी आउटपुट सीधी अगर इन ट्रांजिस्टर में खिलवाड़ किया जाए या छेड़छाड़ किया जाए तो क्या इसकी आउटपुट में फर्क आएगा। कहीं पर ऐसी ऐसी चीजें भी है जहां पर घुमाने से आउटपुट अच्छी होती है। कुछ ऐसे आने वाले फॉल्ट इस बोर्ड में जो कि भाई आपको बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। पूरी दोस्तों गारंटी देता हूँ, ऐसे ऐसे फॉल्ट बताने वाला हूँ जो कि पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा। तो वीडियो स्टार्ट। कनेक्शन तो अपने हो गए हैं, कनेक्शन बताने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता ही है। पहली बार जो इसमें फॉल्ट आया था वो ये आया था कि इसके अंदर आवाज़ जो है ना फटी फटी आई थी। पहले आप इसकी साउंड क्वालिटी सुनो, फिर मैं आपको इसके फॉल्ट और इसके फायदे और इसके बहुत ज़्यादा खतरनाक हैक बताता हूँ। को प्ले करते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हो। एक हैक बताता हूँ इसका। आवाज़ देखो, होगी भाई सही। तुम बोलोगे मेरे को तो ये पहले से ही पता था। एक चीज नहीं पता होगा, जो ये प्रीसेट लगा है ये किस लिए लगा होता है भाई। ये जो प्रीसेट लगा हुआ है ये इस वाले ट्रांजिस्टर को ड्राइव कराने के लिए होता है और यही ट्रांजिस्टर इसको ड्राइव कराता है। सबसे पहले फॉल्ट के स्टार्ट करता हूँ। फॉल्ट आते कहाँ से है। सबसे पहले दोस्तों सबसे जो कॉमन फॉल्ट आते हैं ना वो यही आता है कि चढ़ 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 ऐसी आवाज होती है। मैं सुना के दिखा देता हूँ एक बार। अभी ये सही बज रहा है। अभी यहाँ से मैं इसको घुमा दूंगा ना, आवाज गंदी हो जाएगी। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। ये किस वजह से आती है? इसी प्रीसेट की वजह से आती है, ठीक है। और ये प्रीसेट भी अगर ख़राब हो जाए तो ये आ सकती है। मेरे केस में आज तक आई नहीं है वैसे ये, तो इसको सही कर लेते हैं। फिर जो फॉल्ट आता है वो आता है कि भाई ट्रांजिस्टर जो है फटाफट जल्दी जल्दी शॉर्ट हो जाते हैं और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हीट होती है। ओवर हीटिंग की टोटली प्रॉब्लम है। ये हीट इसलिए होते हैं क्योंकि भाई आप जो है ना ये बेस वोल्ट ज़रूरत से ज़्यादा खोल देते हो। अभी आपको चीज़ दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा फॉल्ट आते हैं भाई, तभी आपको कह रहा हूँ एक बार देख लो। ये देखो फुल घुमा दिया और यहाँ पर थोड़ी सीरीज ग्लो हो जाएगी, ठीक है। अब इसको कम कर दूंगा तो सीरीज बिल्कुल जीरो हो जाएगी। थोड़ा सा कम कर देंगे, ये देखो सीरीज बिल्कुल जीरो होगी। तो इस प्रीसेट से बहुत फॉल्ट क्रिएट होता है। बेस वाइसिंग को कंट्रोल में रखो। एक आपकी जो है ना ट्रांजिस्टर एकदम मस्त चलती रहेगी। अब ये हीट भी हो रहा था, अब ये इसकी हीटिंग भी बंद हो गई है और ये रेजिस्टेंस हीट हो रही है। तो भाई आपकी जो रेजिस्टेंस है ये वीक पड़ रही है, आप इसको और भी ज़्यादा हैवी वाट करो, ठीक है। और दूसरा फॉल्ट ये बनता है कि भाई सारा कुछ बदल दिया लेकिन फॉल्ट ही नहीं सोल्व हो रहा। बोर्ड के अंदर जो है ना लोग कई बंदे चलो बदल के देखते, जैसे ट्रांजिस्टर बदल दिया, ये ट्रांजिस्टर बदल दिए, ये बदल दिए, ये बदल दिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा ट्रांजिस्टर में क्या काम कर रहा है। तो मैं ये ट्रांजिस्टर ऑडियो का है, ये ऑडियो को सिग्नल बूस्ट करके इसको भेजता है। ये दोस्तों अपना इस वाले ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करता है। तो मान सकते हैं ये डिफेंसिव ट्रांजिस्टर है। ये दोस्तों अपना ड्राइवर डीटी ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये दोस्तों 3055 है, ये भी एनपीएन है, 1815 है, दोनों के दोनों, ठीक है। और इसको जो ड्राइव करता है, ठीक है, मतलब जो इनकी बेस बाइसिंग को ड्राइव करता है वो ये प्रीसेट करता है, ठीक है। ये ऑडियो काम करता है, ये बेस बाइसिंग का काम करता है, बस ये अंतर होता है। तो ये सारा अपना बेस बाइसिंग का यानी ऑडियो का सेक्शन है। बेस बाइसिंग का यहाँ पे बनता है जो अपनी इन ट्रांजिस्टर को जाती है, ठीक है। और ये सेक्शन आप दोस्तों ये जो होती है ना रेजिस्टेंस, ये इसी के लिए लगी होती है, दोनों की दोनों। और ये जो होता है अपना इसको छोड़ दो, ये दोस्तों अपनी 15 या पता नहीं 18 वोल्ट आउटपुट के लिए होता है। और ये दोस्तों 78-18 जो कि इनको पूरा चलाने का काम करता है, मतलब इनको सप्लाई ही ये देता है। अगर ये बंद हो जाए तो भाई यहाँ कुछ नहीं चलने वाला। और ये कैपेसिटर होते हैं, अगर भाई फुल दिख रहे हो तो आपके पास डिजिटल मीटर हो, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास वो वाला मीटर है, तो आप उसका माइक्रोफेरेड चेक करके इसको चेंज कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा शॉर्ट होते हैं इनमें ड्राइवर बोर्ड में। और ये ट्रांजिस्टर बहुत कम ही ख़राब होते हैं, ज़्यादा ख़राब नहीं होते क्योंकि दोस्तों इनके ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं होता इन ट्रांजिस्टर का, ठीक है। अगर आगे ट्रांजिस्टर शॉर्ट होंगे तभी भाई ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होंगे। और इनसे फॉल्ट बहुत रेयर ही आते हैं, ज़्यादातर तो इन्हीं से आते हैं, ठीक है फॉल्ट। और ये प्रीसेट भी बहुत कम ख़राब होता है, अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो फॉल्ट पे दोबारा आता है बहुत से इसमें जो ड्राइवर बोर्ड में है ना आवाज़, मतलब नो साउंड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपको वोल्टेज चेक कर लेनी है, आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर आपको ये ट्रांजिस्टर चेक करना है 1815। बहुत रेयर केस में ये फट ही जाता है, ठीक है। रेयर केस में दोस्तों फट जाता है या फिर ओपन हो जाता है, कुछ भी हो सकता है इसके साथ में, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। ये डिफरेंशियल है, ये इसको ड्राइव करेगा। और इसका जो कैपेसिटर है, इस ट्रांजिस्टर का कैपेसिटर ये है, ये देखो अभी ऑडियो भी है इसमें, ये इसका कैपेसिटर है। और जो इसका कैपेसिटर है दोस्तों वो अपना मेरे हिसाब से ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, ये नहीं है, ये वाला है, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू क्या होगी भाई इसकी, जो बाद में शॉर्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। ये इसको ड्राइव करता है, यहाँ पे भी हल्की सी ऑडियो मिलेगी, ठीक है भाई। ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है और इसमें 2 कोयलें यहाँ पे होती है, सिंगल कोयल यहाँ पर होती है। ये अपना ऑडियो सेक्शन कंप्लीट।
और जो ये इसका बेस बाइसिम अगर नहीं बन रही है तो आपको ये सेक्शन चेक करना है ना पूरा, ठीक है। ये प्रीसेट, ये सेक्शन, ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई ना, ये सारी एक ही वैल्यू की लगी होती हैं, ये सारी, ये एक सेक्शन होता है इस ड्राइवर बोर्ड का। और भाई पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, पूरा यूट्यूब पर शायद बताते भी नहीं है, बहुत भाई बताते भी है लेकिन इस ढंग से नहीं बताएंगे। और सबसे ज़्यादा फॉल्ट दोस्तों इन रेजिस्टेंस से भी आता है, ये रेजिस्टेंस जल जाती है। इसका कारण ये है कि आपकी ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर और भी रेजिस्टेंस होती है, ये देख सकते हो एनटीसी वगैरह लगे हुए हैं। ये दोस्तों हीट को सेंस करके इसकी जो है ना रेजिस्टेंस को ड्रॉप करवा के इनकी बेस बाइसिंग कम करवा देते हैं, जिससे सिग्नल कम जाता है और ट्रांजिस्टर उड़ने का खतरा कम हो जाता है, ठीक है। बस ये दोस्तों छोटा सा ड्राइवर बोर्ड है, हालांकि बहुत इजी है, मेरे को पहले आता भी नहीं था, अब तो भाई मैं इसका एक्सपर्ट बन चुका हूँ। और जो बहुत रेयर फॉल्ट है, ये रेजिस्टेंस जो है ना, यहाँ से जब ये उस पे लगी होती है दोस्तों, क्या बोलते हैं, पीसीबी पर लगी होती हैं, तब ये ड्राई सोल्डर होके यहाँ पर वोल्टेज आ जाती है, जिस वजह से आपका एम्पलीफायर पूरा डेड बन जाता है। डेड तो नहीं, नो ऑडियो का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। लाते हो थप्पड़ वगैरह मारते हो तो चलता रहता है। तो आप जान लो कि आप इसको ट्रांसफार्मर के वगैरह नहीं चला सकते भाई, आउटपुट ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर टोटल 3 ट्रांसफार्मर होते हैं, मेन, आउटपुट, ड्राइवर ट्रांसफार्मर, और इसके बगैर भी ये ऑडियो बोर्ड अधूरा है, ठीक है। मतलब ये कर ही नहीं पाएगा भाई, ऑडियोफिकेशन नहीं कर पाएगा। सबसे पहला एक बताता हूँ, अगर आप इस प्रीसेट की जगह रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो भाई आपकी आवाज़ फटने का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, कभी फटेगी नहीं। यहाँ पर रेजिस्टेंस ला सकते हो, जितना यहाँ वैल्यू है उससे आधी होगी, रेजिस्टेंस लगा देना या उससे थोड़ी और कम लगा देना, आपकी आवाज़ फटने की प्रॉब्लम पूरी ज़िंदगी भर ख़त्म, ठीक है। हैक नंबर 2 दोस्तों ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये कैपेसिटर होता है ना, ये कैपेसिटर आप इसकी वैल्यू को चेंज कर करके इसकी ऑडियो को भी थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ये भाई मेरे को जब मैंने थोड़ा सा फ़र्क मिला मेरे को, ठीक है, सेम टू सेम इस कैपेसिटर के साथ भी है। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा हैवी ट्रांजिस्टर लगाओगे, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर जो है ये एकदम अच्छे तरीके से मस्त चलेंगे। हैक नंबर 2 ये है, अगर आप इनकी जगह पे 5200 लगा दोगे तो आपका जो ये दोस्तों जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर होते हैं ना, ये एकदम अच्छे चलेंगे, ये ज़्यादा हीट भी नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये कम एम्पियर के होते हैं ना थोड़े से। और भाई इसको ज़्यादा हैक मत करो, वरना भाई ये क्लास B एम्पलीफायर है, ज़्यादा हैक करोगे तो आपका सिस्टम ना भाई क्या हो सकता है। तो अभी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ उसकी और बता देता हूँ, जब तक आप यहाँ पर ग्राउंड भी नहीं करोगे ना, ये जो ग्राउंड की वायर आप देख रहे हो, ये तब तक चलने वाला भी नहीं है पूरा सिस्टम, ठीक है। मैंने ये नहीं लगाई थी और ये चल भी नहीं रहा था, मैंने कहा भाई सारे कनेक्शन तो कर रखे हैं और ये चल क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो आपको इतनी सारी डिटेल मैंने बता दी है, और इसके फीडबैक जरूर देने होते हैं। टेस्टिंग के लिए 15 इंच स्पीकर तैयार है, तो सॉन्ग को भी तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देखो साउंड टेस्टिंग। आवाज़ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, सीरीज में चल रहा है ना। ओ भाई ये क्या हुआ, मेरे हिसाब से तार हिल गई इसकी। तो गाइज मेरे हिसाब से ये उड़ चुका है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में मैंने आपको इसके फॉल्ट बताया, हैक्स बताया, साउंड टेस्टिंग भी करके दिखाई, एंड पे ये हार गया। कमेंट में बताना इसमें क्या फॉल्ट आया जो मैंने मिस कर दिया।